सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से काफी दूर एक घने जंगल के करीब एक छोटा सा गरीब गांव आबाद था। वो गांव बज़ाहिर सादा और खामोश लगता, लेकिन अंदर से वो मोहब्बत, खुलूस और भाईचारे की एक जीती जागती तस्वीर था। वहां के लोग माली तौर पर कमजोर जरूर थे, मगर दिल के अमीर थे। जब भी कोई मुश्किल आती, सब एक हो जाते। एक की खुशी सबकी खुशी और एक का गम सबका गम होता। वो लोग एक दूसरे के लिए ऐसे जीते थे जैसे एक ही खानदान के अफराद हो। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक शख्स भी रहता था जिसका नाम जाबिर था। जाबिर बज़ाहिर एक आम चरवाहा था जो रोज अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता, मगर दिल का साफ न था। वो चालाक, मक्कार और आजमाइश में डालने वाला इंसान था। गांव के लोगों की मोहब्बत, भोलापन और सादगी को वो कमजोरी समझता था। अक्सर औकात वो झूठी बातें घड़कर लोगों को आजमाता, देखना चाहता कि क्या ये लोग वाकई मेरा ख्याल रखते हैं या सिर्फ दिखावा है। गांव के लोगों ने कभी उसकी चालों का बराह रास्त जवाब न दिया। वो उसे बर्दाश्त करते, उसकी मदद भी करते और हर बार सलीके से उसका लिहाज रखते। उनका मानना था कि अगर हमने सख्ती की तो कहीं गांव का अमन खराब ना हो जाए। वो जाबिर की हरकतों को दिल पर न लेते, बल्कि दुआ करते कि शायद वो भी एक दिन बदल जाए। यही उनके खुलूस की अलामत थी। एक दिन जाबिर अपने कच्चे घर के अंदर एक कोने में चुपचाप बैठा, सोचों में गुम था। दिल में अजीब सी शैतानी चालें पल रहे थे। सोच रहा था, क्या वाकई ये मोहल्ले वाले मेरे खैरख्वाह हैं या ये सब सिर्फ मुंह की बातें करते हैं। मैं उन्हें आजमा कर देखता हूं कि मेरे दुख में कितने साथ देते हैं। यही सोचकर उसने एक चाल चली। उसने खुद को बीमार जाहिर कर दिया और मोहल्ले में खबर फैलवा दी कि जाबिर सख्त बीमार है। यह सुनकर गांव वालों के दिलों में फिक्रमंदी जाग गई। सबने एक होकर मशवरा किया कि जाबिर की तीमारदारी करनी चाहिए। अगले ही लम्हे वो दवा, फल और दुआएं लेकर जाबिर के घर पहुंचने लगे। औरतों ने खाने बनाकर भेजे और बुजुर्ग दुआएं देने आए। मोहल्ले के लोग खुलूस दिल से उसकी इयादत करते रहे। 2-3 दिन तक रोजाना कोई ना कोई उसके हाल पूछने आता और जो भी बन पड़ता वो करते। लेकिन जाबिर, जिसने खुद ये झूठ बोला था, उसका दिल फिर भी मुतमईन ना हुआ। एक दिन जब सब लोग चले गए तो जाबिर ने अपनी बीवी से शिकायत करते हुए कहा, ये सब लोग सिर्फ जबानी हमदर्दी करते हैं, किसी ने कुछ पैसे तो दिए नहीं, बीमार को थोड़ा बहुत नकद ही दे देते। बीवी ने हैरत से उसकी बात सुनी और नरमी से समझाते हुए कहा, तुमने खुद कब किसी के दुख में पैसे दिए हैं? लोगों ने तो उसके बावजूद तुम्हें इज्जत दी, दुआएं दें और तुम्हारे दरवाजे तक आए, जबकि तुमने उनसे कभी नरमी से बात भी नहीं की। लेकिन जाबिर के दिल से नाशुक्री का जहर ना निकला और यही रवैया अक्सर इंसान को ऐसी सजा तक पहुंचा देता है जहां उसे ना हमदर्दी मिलती है ना इज्जत। 2-3 दिन गुजरने के बाद मोहल्ले में एक नई खबर फैल गई कि जाबिर तो दरअसल बीमार था ही नहीं, बल्कि उसने सबको आजमाने के लिए झूठ का सहारा लिया था। जब ये बात मोहल्ले वालों को मालूम हुई तो सबके दिल दुख से भर गए। वो सब जो खुलूसी नीयत से उसके पास आए थे, जिन्होंने उसकी दुआएं मांगी थीं, उन्हें बहुत अफसोस हुआ। मोहल्ले के कई लोगों ने जाबिर से बात करना बंद कर दी। कुछ ने दिल में नाराजगी छिपाए रखी, मगर उसकी इज्जत करते हुए जबान पर कुछ न लाए। गांव का सुकून तो बाकी रहा, मगर दिलों में एक तलखी पैदा हो गई। एक दिन जाबिर हस्बे मामूल अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल गया। मौसम साफ था, फिजा खामोश और शाम होने को थी, मगर निदामत के बजाय आज जाबिर के दिल में फिर वही पुरानी चालाकी जाग उठी। उसने सोचा कि आज एक नया ड्रामा करूं, ताकि देखूं लोग अब भी मुझ पर वैसे ही भरोसा करते हैं या नहीं। वो जंगल में जरा देर तक रुका, फिर अचानक जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, शेर ने मेरी बकरियां खा ली, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। गांव के लोगों ने जब आवाजें सुने तो सहम गए। एक दूसरे को आवाजें दी, जाबिर मुश्किल में है, कुछ करो। कोई लकड़ी लेकर निकला, कोई कुल्हाड़ी
और सब दौड़ते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो दौड़ते हुए जाबिर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, सब बकरियां बिल्कुल सलामत इधर उधर चल रही थीं। न कोई शेर था और न खतरा। ये मंजर देखकर सबके दिल जैसे एक लम्हे में टूट गए। सबकी आंखों में गुस्सा, मायूसी और दुख था। एक बूढ़े शख्स ने आंखों में आंसू लिए कहा, जाबिर, हमने तुझे भाई समझा था, तूने तो हम सबकी मोहब्बत का मजाक बना दिया। जाबिर हंस रहा था और सब लोग गमजदा और गुस्सा होकर वापस मुड़े। कुछ दिन गुजरे थे कि जाबिर ने एक बार फिर अपनी पुरानी चाल दोहराने का इरादा किया। रात के वक्त जब गांव पर खामोशी छाई हुई थी तो अचानक जंगल की तरफ से जाबिर की फिर से चीखें बुलंद हुईं। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी कि गांव वाले एक लम्हे को फिर तड़प गए। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। वो सोचे बगैर जो जिस हाल में था जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब सब लोग जंगल पहुंचे तो वही पुराना मंजर उनके सामने था। फिजा पुरसुकून थी और जाबिर क़हक़हे लगा रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग तो अब भी हर बार की तरह भाग आते हो, कितने भोले हो तुम सब। इस बार मोहल्ले वालों ने सिर्फ बुरा भला ही नहीं कहा बल्कि एक फैसला भी कर लिया। उन्होंने सबके सामने इत्तेफाक किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जाबिर किसी सच में भी पुकारे तो कोई उसकी मदद को नहीं जाएगा। सबने कहा, यह इंसान हमारे जज्बात से खेल रहा है, हम उसके मजाक का हिस्सा नहीं बन सकते। हम भूले जरूर हैं मगर बेवकूफ नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और कुछ दिन बाद जाबिर ने एक बार फिर रात के वक्त वही पुराना ड्रामा दोहराने की कोशिश की। वो जोर जोर से चीखा, बचाओ, शेर ने हमला कर दिया है, मेरी बकरियां मर गईं, मेरी जान खतरे में है। मगर इस बार मोहल्ले वालों ने सिर्फ सुना और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। रात खामोशी से गुजर गई और सुबह जब सूरज निकला तो गांव के चंद लोग मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ गए। लेकिन वहां जो मंजर देखा वो उन सब की आंखों से नींद और जहन से खामोशी छीन गया। जाबिर की लाश जंगल में पड़ी थी, खून से लथपथ। आसपास उसकी बकरियां भी मुर्दा हालत में बिखरी हुई थीं। उन पर जंगली दरिंदों ने हमला किया था और जाबिर की चीखें इस बार सच थीं। मगर अफसोस, अब सुनने वाला कोई न था। जब जाबिर की बीवी को यह खबर मिली, वो बेन करती हुई मोहल्ले के सामने आ गई। चीख चीख कर कहने लगी, कोई मेरे शौहर को बचाने क्यों नहीं गया? क्यों किसी ने उसकी मदद न की? वो मर गया, उसे दरिंदे खा गए। मोहल्ले वाले खामोशी से खड़े थे। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़े और धीमे मगर पुर असर लहजे में बोले, बेटी, हमने उसे 2 बार बचाने की कोशिश की मगर उसने हमारे एतिमाद को मजाक समझा। दुनिया की सबसे कीमती चीज एतिमाद होती है। यही वो चीज है जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा था, जो हमारे गांव की बुनियाद थी। मगर तुम्हारे शौहर ने इसी एतमाद को रोंद डाला, उसे जला डाला। जब एक इंसान खुद ही अपना भरोसा खत्म कर दे तो दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे रख सकता है? अगरचे सब लोग जाबिर की मौत पर अफसुर्दा थे, दिल में दुख जरूर था, लेकिन हकीकत भी वही थी। जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। अगर वो अपने रवैये से लोगों का एतमाद न तोड़ता, अगर वो भरोसे का खेल न खेलता, तो शायद न वो जान से जाता, न उसकी मासूम बकरियां दरिंदों का शिकार बनते। सच यही है कि जब इंसान बार बार दूसरों की नेकी को आजमाता है तो एक दिन वो नेकी उसका साथ छोड़ देती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी मगर गहरी सबक रखने वाली कहानी। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी का एतबार न तोड़ो। एतमाद वो नाजुक धागा है जो दिल से बंधा होता है और जब वो टूटता है तो महज ताल्लुक नहीं बिखरते बल्कि दिल भी जख्मी हो जाते हैं। वो जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें मरहम भी भर नहीं पाता। किसी का भरोसा हासिल करना एक नियामत है और उसे कायम रखना एक अमानत। और सबसे अहम बात यह कि किसी की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मोहब्बत जब सच होती है तो दिल को जीत लेती है, लेकिन जब वही मोहब्बत टूटती है और नफरत में बदलती है तो दिल भी पत्थर हो जाते हैं। और जब दिल सख्त हो जाए
तो फिर ना आवाज सुनाई देती है, न फरियाद कबूल होती है। बस याद रखो, मोहब्बत, भरोसा और एतबार, ये चीजें अगर खो जाएं, तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो दोबारा वैसी नहीं बन सकते। जान जाए लेकिन किसी का भरोसा, एतमाद न तोड़े, वो हमेशा बरकरार रखें, तो आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा कायम रहेगी। अगर आपको यह सबक आमोज वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुरानी का बटन भी दबाएं, ताकि आइंदा हर नई कहानी आप तक फौरन पहुंचे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस्लाह किसी भी जरिए से हो, अगर दिल पर असर करे तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है।